हे एवरीवन, सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू कोड एंड डीबग। एंड यस, हम एक पूरे नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले विच इज़ ग्राफ्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ये याद रखना, क्योंकि चाहे आप कोई फैंग लेवल कंपनी या एक हाई अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, दे माइट आस्क यू ग्राफ क्वेश्चन एंड वो ग्राफ के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल हो सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर आप ये पूरा ग्राफ्स का जो सेक्शन है, जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा सारी की सारी देखना। सारे क्वेश्चन जो होंगे सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एंड ये वाली वीडियो में विल स्टार्ट की कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, व्हाट आर दी कॉमन टर्मिनोलॉजीज की, क्या ग्राफ को अगर मैं एज बोलता हूँ या नोड बोलता हूँ, ये सब चीज़ें होती क्या है। विल स्टार्ट विद दैट। स्क्रीन पे यू कैन सी मैंने ऐसे दो ग्राफ्स बना के रखे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ होते क्या है। अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, ये सर्कल एक चीज़ है। बाइनरी ट्रीज में ऐसा कुछ हमने सर्कल जैसा किया था एंड उसको हम नोड्स कहते थे। तो इधर भी हम इसको नोड कहेंगे, बट इसका एक और नाम होता है, बताता हूँ एक एक करके। बट एक चीज़ अगर नोटिस होगी, बाइनरी ट्रीज में हम उनको नोड्स में नंबर देते थे, 5 या -5, 20, 30, कुछ वैल्यू देते थे। एंड ये जो वैल्यू थी, इधर इट कैन बी अ नंबर, हमने यूजुअली नंबर पे किया था, बट ऑल्सो इट कैन बी अ स्ट्रिंग। लेट्स सपोज इधर ड्रिंक्स नाम का भी हम कुछ वैल्यू दे सकते थे अगर बाइनरी ट्रीज करते तो। पर यहाँ पे ग्राफ्स अगर आप कर रहे हो तो ग्राफ में कुछ वैल्यू नहीं होती, इनको हम नंबर असाइन करते हैं, एक इंडेक्स असाइन करते हैं। एन इंडेक्स कैन इधर स्टार्ट फ्रॉम 0 या फिर 1, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पे अगर आप आगे जाके हम क्वेश्चन करेंगे तो कभी कभार 0 से स्टार्ट होगा, कभी कभार 1 से। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि लेट सपोज इस नोड का वैल्यू 1 है, इधर 2 है, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6 एंड इधर 7। एंड जस्ट कीप इन माइंड, ऑर्डर डजेंट मैटर। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद इधर 3, 3 के बाद इधर 4, ऐसा होना चाहिए था। डजेंट मैटर। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डेट इज ओके। ये सेम टू सेम नंबरिंग मैं इधर भी दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये मैंने बोला था आपको नोड कहते हैं। सो येस, दिस इज नोन एज अ नोड या फिर इट इज नोन एज अ वर्टेक्स। सो दो अगर आपको टर्मिनोलॉजीज या दो कोई अगर आपका वर्ड बोलता है वर्टेक्स या नोड, कंफ्यूज मत हो जाना, वो इसकी बात हो रही है। वन मोर थिंग, यू कैन सी मेरे को अगर 1 से 4 जाना है, डेट इज अलाउड, क्योंकि बीच में कुछ एक लाइन बनी हुई है, देयर इज अ पाथ इन बिटवीन। एंड ऑल्सो अगर मैं 4 से 1 पे जाऊं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि कहीं पे ऐसा डायरेक्शन मैटर नहीं है, डायरेक्शन दी नहीं हुई। मैं 1 से 4 जाना है, दैट इज ऑल्सो अलाउड, एंड 4 से 1 जाना है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। सो कैन आई से इफ देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, दिस इज नोन एज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ की कोई यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट। 1 से 4 नोड के बीच में एक पाथ देख पा रहे हो, ये पाथ है, ये पाथ है, इसको हम एक्चुअली पाथ नहीं बोलेंगे, दिस इज नोन एज एन एज। एंड ये एज का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, देयर इज नो डायरेक्शन, तो दिस इज नोन एज अनडायरेक्टेड एज। सो एक सिंपल सा टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताई जा रहा हूँ, इसको एज, इसको नोड कहते हैं। एंड लेट सपोज अगर मैं दो नोड की बात करता हूँ, देयर इज अ यू एंड देयर इज अ वी, जस्ट इमेजिन। सो कैन आई से अगर एक अनडायरेक्टेड एज है, मान के चलो ये वाला, सो कहने से वो u से v भी जा सकता है और v से u भी जा सकता है। इमेजिन दिस इज अ u एंड दिस इज अ v, तो u से v भी जा सकता है एंड v से u भी जा सकता है, दोनों अलाउड है। सो दिस इज एन अनडायरेक्टेड एज। ये वाले ग्राफ में यू कैन सी दिस अ डायरेक्शन इन्वॉल्व। एंड याद रखना, अगर हर एक एज पे डायरेक्शन हो, जस्ट कीप इन माइंड, हर एक एज पे डायरेक्शन हो, सो दिस इज नोन एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे दिया हुआ है, ऐसे सिंगल, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, दिस वोंट बी अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड का मतलब हर एक एज को डायरेक्शन होनी चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट द एज, अगर इसको डायरेक्शन अवेलेबल है, सो दिस इज नोन एज अ डायरेक्टेड एज। एंड ऑल्सो नोड या वर्टेक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 है। सो n इज इक्वल टू 7 बोलना है बोलो, या फिर v इज इक्वल टू 7 बोलना है बोलो। आपको दो तरीके को देखने को मिलेगा, नोड मतलब n7 या वर्टेक्स 7। टेंशन ना लो, जितने क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको धीरे धीरे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्टेड एज बोला, डायरेक्टेड ग्राफ बोल दिया। इसके अंदर 1 से अगर मैं 4 पे जाता हूँ, दैट इज अलाउड, बट आई कैन नॉट गो फ्रॉम 4 to 1, क्योंकि डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन यहाँ पे दी हुई है। सो सिंपल सा एक आइडिया दिया है, 1 से 2 जानना है जा सकता हूँ, बट 2 से 1 इज नॉट अलाउड डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। सो नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि सर डायरेक्शन अगर है तो क्या एक सिंगल डायरेक्शन होगा? ऐसा नहीं है कंपल्सरी। अगर आपको 4 to 1 जाना है तो ये डायरेक्शन भी बना सकते हैं।
सो दिस कैन बी ए बाई डायरेक्शनल कि 1 से 4 भी एंड 4 से 1 भी, दैट कैन बी अलाउड, मतलब दैट इज अलाउड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि अगर आपको देते तो. सो इट कैन बी बाई डायरेक्शनल एंड इसको हम डायरेक्टेड एज कहते हैं. तो ये थे मेरे 2 टाइप के ग्राफ. लेट्स सी और कौन से हैं. नेक्स्ट साइकिल्स इन ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज अ साइकिल? साइकिल्स मतलब कुछ एक, अगर अंदर कुछ एक साइकिल बन रहा हो, या मतलब एक नोड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, घूमते 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 करके वापस उसी नोड पे आ जाता हूँ, तो दैट इज नोन एज अ साइकिल. जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, सो इज दिस अ ग्राफ? सबसे पहले ये पूछना, साइकिल छोड़ दो, पहले बता रहा हूँ ये ग्राफ हो सकता है. येस, इट इज अ ग्राफ. ग्राफ का मतलब ये नहीं है कि क्लोज होना जरूरी है. यहाँ पे देख सकते हो ऐसा क्लोज है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है. सो दिस कैन बी अ ग्राफ. लेट्स सपोज इस फाइन नंबर, दिस नंबर चलो बाद में दे दूंगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस कैन बी अ ग्राफ. ये यहाँ से मान के चलो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 जा रहा हूँ, दैट इज अलाउड. ऑल्सो इफ आई से मेक समथिंग लाइक दिस, अब आप बोलोगे सर बाइनरी ट्री क्यों बना रहे हो? ये एक्चुअली बाइनरी ट्री जैसा दिख रहा है, पर ये बाइनरी ट्री है नहीं. बट येस, क्या ये ग्राफ है? हाँ है, हो सकता है ग्राफ. 1 इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 5 जा रहा हूँ, 5 से 6 जा रहा हूँ. इसमें नोड्स है, हाँ ये रहे नोड्स. इसमें एजेस है, हाँ ये रहे एज, ये रहा एज, ये रहा एज, हाँ है. तो सब कुछ जो भी रूल्स है फॉलो करे ग्राफ की तरह. सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री, बट दिस इज अ ग्राफ. सो ऐसा कंपल्सरी नहीं कि जो ग्राफ है क्लोज होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज अ साइकिल. साइकिल यू कैन से starting from a node and ending at the same node. अगर ये चीज पॉसिबल है तो डेट मीन्स वहां पे एक साइकिल इन्वॉल्व है, उसको हम साइकिल वाला ग्राफ बोलेंगे. कैसे समझा देता हूँ. जस्ट एन एग्जाम्पल, 1 कहने से 1 से स्टार्ट करके मैं डायरेक्ट 1 पे पहुंच सकता हूँ. हाँ, नीचे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, वापस 1 पे. यस. सो इज देयर अ साइकिल इन्वॉल्व? यस इट इज. सो अगर एक भी साइकिल इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, अगर एक भी होता है, सो दैट इज नोन एज अनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ. वन मोर ऑप्शन, मल्टीपल साइकिल्स भी हो सकते हैं. 1 से 2, 2 से 7, 5, 6, यहाँ पे 4, फिर 1 डायरेक्ट. सो ये पूरा भी क्या है? एक साइकिल है. ऑल्सो 4 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 4, ये भी क्या है? एक साइकिल है. सो दिस इज नोन एज साइक्लिक ग्राफ. यहाँ पे इफ आई जस्ट ओमिट दिस, इसको एक बार के लिए ओमिट कर देता हूँ, एंड ये वाला जो डायरेक्शन है, आई जस्ट चेंज डायरेक्शन टू लाइक दिस. नाउ इफ आई आस्क, क्या कोई भी एक साइकिल बन पा रहा है? नहीं. इवन इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से 2, 7, नहीं जा पा रहा. मान के चलो इसकी बात करता हूँ, 3, 3 से 6, 6 से 5, पर 5 से 4 नहीं जा पाऊंगा. नहीं. 3 से 6, 6 से 7 नहीं. तो कोई भी एक नोड पकड़ लो, लिटरली कोई भी ऐसा पाथ मैं बताऊंगा आपको, बट ऐसा कोई भी ऐसा पाथ नहीं मिल रहा कि जहाँ पे वो नोड से स्टार्ट करूंगा वापस उस नोड पे पहुंच पाऊँ. नहीं पॉसिबल. तो दैट इज नोन एज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. अनसाइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक ग्राफ. एंड लेट्स सपोज इसको उठा के मैंने ये वाला डायरेक्शन बना दिया. Let's suppose like this. So you can see there's a cycle involved. 4 से 3, 3 से 6, 6 से 5, 5 से 4. तो एक cycle involved है. So this would have become directed cyclic graph. So I really hope आपको समझ में आए कि what are cyclic and acyclic, and different terminologies मैंने आपको यहाँ पे समझाई है. Next I'll explain you what is a path. Path एक simple सा चीज. Let's suppose इसकी definition I can say contains nodes या ऑब्वियसली वर्टेक्स, कोई भी अगर उसको नाम देने दे दो, वेयर ऑल दी नोड्स आर रीचेबल. आप बोलोगे ये क्या लिख दिया उठा कर, कुछ समझा दो सही, बताता हूँ कैसे. सो लेट्स सपोज इफ आई मेक अ पाथ, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 2, 1, 3, 4. पहली बात तो ये बताता हूँ कि क्या ये ग्राफ है? हाँ है. दिस इज अ ग्राफ. यहाँ पे नोड्स देख सकते हो, देयर आर नोड्स, एंड यहाँ पे बीच में एजेस है, तो यस. नाउ इफ आई से 2, 1, 3, 4, इसको एरो हटा देता हूँ. ओके, 2, 1, 3, 4, इज दिस अ पाथ? यस इट इज, क्योंकि मैं 2 से 1, 1 से 3 एंड 3 से 4 जा पा रहा हूँ, एंड जितने भी नोड्स है वो सारे के सारे रीचेबल है. हाँ यार, 2 से डायरेक्ट 1, 1 से 3, 3 से 4. सो दिस इज अ पाथ. नेक्स्ट इफ आई से समथिंग लाइक दिस, 2, 1, 3, 4, 5, 4, 3, ये पाथ है? नहीं. क्यों? यू से 2 से 1, ओके 2 से 1, 1 से 3, 1 से 3, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 4 से 5, ओके. नेक्स्ट 5 से 4,
5 से 4 पीछे नहीं जा सकते। याद रखना, एक बार पाथ में जो आपको विजिबल हो गया 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5, वापस इस पाथ पे वापस नहीं जा सकते। यू कांट गो एट अ नोड ट्वाइस। यू कैन सी यहाँ पे 4 2 बार जा रहा हूँ, तो यू कैन नॉट गो। सो यू कैन से यूनिक नोड्स, यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, यूनिक नोड्स होने चाहिए। सो दिस इज नॉट अ पाथ। नेक्स्ट, इफ आई से 2 4 5 6, अरे कैसे 2 से 4 डायरेक्ट कैसे जाओगे? नहीं पॉसिबल। सो याद रखना, आप ये मत बोलो सर 2 से 1 1 से 3 3 से 4, नहीं। अगर आपने यहाँ पे 2 से 4 लिखा है, इट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड, तो ही उसको मैं क्या बोलूँगा? पाथ। बट इस केस में नहीं है, तो ये भी मेरा पाथ नहीं है। एंड यू कैन सी 2 1 कनेक्टेड है, 1 3 यस ये भी कनेक्टेड है, 3 4 यस ये भी कनेक्टेड है। सो ऑल द नोड्स इन प्रोवाइडेड इन दिस शुड बी कनेक्टेड। सो दिस इज नोन एज अ पाथ, या इसकी डेफिनेशन जो हम बोलेंगे इसको हम पाथ बोलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द डिग्रीज। व्हाट आर डिग्रीज इन अ ग्राफ? यहाँ पे यू कैन सी दिस अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। डिग्रीज सिंपल है कि एक नोड कितने एजेस से कनेक्टेड है, या कितने एजेस एक नोड पे जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज अ डिग्री ऑफ 1, 1 का मतलब जो फर्स्ट वाला आपका इंडेक्स वाला नोड है, इसकी डिग्री कितनी है, कितने एजेस कनेक्टेड है, 1 2, सो दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हुई? 2। सिंपल एज दैट। इफ समवन आस्क यू व्हाट्स द डिग्री ऑफ 3, कितने एजेस कनेक्टेड है, 1 2 3, सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्रीज इसकी। सो सिंपल है, डिग्रीज मतलब कितने एजेस यहाँ पे कनेक्टेड है। इसमें कुछ हाई लेवल या रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ डिग्री ऑफ 5, 5 से 2 कनेक्टेड है, दिस वन एंड दिस वन, तो 2। सो यू कैन सी इसकी वैल्यू है 2। डिग्री के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज, सो टोटल डिग्रीज का एक फॉर्मूला कह सकते हो, दैट इज बेसिकली 2 इंटू एजेस। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, बताता हूँ। सबकी डिग्रीज एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 3 एंड इसकी 2। लेट्स कैलकुलेट द टोटल। 2 4 6 9 12 14, तो टोटल मेरे पास 14 डिग्रीज है। एंड इफ यू काउंट द नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस है, दिस इज 1 दिस इज 2 3 4 5 6 7 है। एंड कैन आई से दैट इज 2 इंटू 7 दैट इज 14। एंड जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा फॉर्मूला है, सेटिस्फाई हो रहा है। आप बोलोगे ये कैसे? अरे कॉमन सेंस है। एक एज की बात करता हूँ, वो एज कितने नोड से कनेक्टेड होगा? 2 नोड से तो कनेक्ट होगा ना यार, कॉमन सेंस। कोई भी अगर एज की बात करता हूँ, ये 2 नोड से तो कनेक्ट होगा। एंड इफ आई डू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, मेरे को टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज मिल जाएगी। दैट इज नोन एज अ सिंपल फॉर्मूला कि टोटल डिग्री से अगर फाइंड करना है तो दैट इज 2 इंटू ई। बहुत ही सिंपल। ये था मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ। आई जस्ट कॉपी पेस्ट एंड डू फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेट्स मेक अ डायरेक्शन। इसको ऐसे रेंडमली नीचे, दिस इज नीचे, यहाँ पे इधर, इसको इधर ऊपर कर देते हैं, इसको इधर एंड या दैट्स इट। ऐसा कुछ करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर 2 ऑप्शन होता है, एक होता है इन डिग्री एंड एक होता है आउट डिग्री। सो इफ समवन आस्क यू टेल मी द इन डिग्री ऑफ 3 एंड आउट डिग्री ऑफ 3, सो कितने एज अंदर आ रहे हैं 3 के, दैट इज 1 एंड दैट इज 2, तो इसका इन डिग्री क्या होगा 2। एंड कितने जा रहे हैं बाहर 3 से, तो 3 से बस एक ही बाहर जा रहा है, तो इसका आउट डिग्री होगा 1। बहुत ही सिंपल। 5 कितने इन डिग्री है, सिर्फ एक ही अंदर जा रहा है, तो इन डिग्री कितना हो जाएगा आपका 1। आउट डिग्री सिर्फ एक बाहर जा रहा है, तो आउट डिग्री भी हो जाएगा 1। सो आई रियली होप आपको समझ में है व्हाट इज अ इन डिग्री एंड आउट डिग्रीज, या व्हाट इज अ सिंपल डिग्रीज इन ग्राफ। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस इज द वेट्स। व्हाट आर वेट्स इन अ ग्राफ? सिंपल है, अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूँ, 2 से 5, 5 से 3, 3 से 4, उल्टा जाना उल्टा जा सकते हो सकता है कि कुछ आकर कोई क्वेश्चन अगर आप करते हो, वो बोले कि अगर आप 1 से 2 जा रहे हो, सो देयर इज अ वेट इन्वॉल्व, या देयर इज समथिंग नोन एज अ यूनिट इन्वॉल्व। लेट्स सपोज 5। ऐसा होता है ना कि लेट्स सपोज मैं सूरत हूँ एंड मेरे को कहीं अगर जाना है, तो इतना फ्यूल लगेगा, या इतना टाइम लगेगा, या इतना फ्यूल या एनर्जी लगेगा, ऐसा कुछ मैं कह रहा हूँ। सो 1 से 2 हो सकता है 5, एंड कुछ भी रैंडम वेट हो सकता है। इट कैन बी 3, इट कैन बी 7, इट कैन बी 2, इट कैन बी अगेन 2, इट कैन बी अगेन 2, एंड इट कैन बी 9। सो ऐसा कुछ होगा कि 1 से 5 जा रहा हूँ, तो मेरे को 5 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ऐसा ये नहीं कह रहा यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे कुछ एक अलग होगा, बस एक ब्रीफ आइडिया। 1 से 3 जा रहा हूँ, तो 3 का कुछ यूनिट ऑफ टाइम या 3 एनर्जी ऐसा कुछ लग रहा है। 4 से 1 जा रहा हूँ तो कुछ लग रहा है। याद रखना, एनर्जी नहीं है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एंड लास्टली
यू माइट बी कन्फ्यूज कि चलो सर वेट अगर दिया तो ठीक है, मैं इसका यूज़ करूँगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर. व्हाट इफ अगर वेट नहीं दिया हुआ? सो इन दैट केस यू नीड टू टेक अ बाय डिफॉल्ट वेट दैट इज अ यूनिट वेट, एंड यूनिट वेट होगा बाय डिफॉल्ट दैट इज 1. सो अगर कोई वेट अवेलेबल नहीं है, सो जस्ट इमेजिन इसका यूनिट वेट है दैट इज 1. सो ये था वेट्स के बारे में, एंड आई रियली होप आपको समझ में आ चुके हैं व्हाट आर ग्राफ्स. मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैंने एक ब्रीफ टर्मिनोलॉजीज दे दी है कि क्या किसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते. आई रियली होप आपको समझ में आए. कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ 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 ये कमेंट सेक्शन में टाइप इन क्लियर, या कुछ भी डाउट लगे या कुछ भी फीडबैक देना चाहते हो, यू जस्ट लेट मी नो. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जहाँ पे हम थोड़ा और ग्राफ्स के रिलेटेड देखेंगे.